गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। बेटा ये चैप्टर नंबर 4 है। बेटा सबसे पहले समझो ऑपरेटर्स होते ही हैं। एन ऑपरेटर इज़ अ फंक्शन विच इज़ अप्लाइड टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर ऑपरेंड्स एंड ज़ीरो और मोर ऑपरेटर्स टू कंप्यूट अ वैल्यू। तो बेटा देखो सबसे पहले ऑपरेटर क्या है। अब जैसे हम लिख रहे हैं ए प्लस बी, ए और बी क्या है ऑपरेंड्स, प्लस क्या है ऑपरेटर, प्लस क्या है ऑपरेटर। ए और बी क्या है ऑपरेंड्स, जिन पे हम काम कर रहे हैं वो क्या है ऑपरेंड्स, और प्लस क्या है ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम दो ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं ना, तो इनको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। अगर हम सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। अगर हम थ्री ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं, सपोज थ्री ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं बेटा कैटेगरीज कौन सी ऑपरेटर्स की, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, इक्वलिटी, असाइनमेंट, कंडीशनल, यूनरी एंड बिटवाइज। हम बेटा एक एक करके सारे करेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखो बेटा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। The arithmetic operators are binary operators that work with integers, floating point number or even numbers, characters. बेटा देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स अगर आपने जैसे किया 5 × 3 तो आंसर क्या आएगा 15। बेटा जब हमारे लेक्चर्स लगेंगे कॉलेज तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी प्रोग्राम्स करके बताऊंगा। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन 10 / 2 कितना आंसर आ जाएगा 5। मॉडुलस, मॉडुलस में क्या होता है रिमाइंडर। जैसे हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचा 3 × 3 9, 10 - 9 1, प्लस 2 + 3 5, सब्ट्रैक्शन 7 - 4 3। बेटा अब ये देखो जैसे है, ये बेटा क्या है एक एक्सप्रेशन है। जब हम ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स कम्बिनेशन में बनाते हैं उनका इकट्ठे कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है एक्सप्रेशन। a × b - c × d + f। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस, ये क्या है ऑपरेटर्स। a b c d f क्या है ऑपरेंड्स। बेटा नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल operators. Relational operators are used to check the relation between operands. They are used to make comparison between two operands. बेटा कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। और बेटा देखो इनका आंसर यहाँ तो ट्रू हो सकता है, नॉन ज़ीरो बोलते हैं ट्रू को, और फॉल्स हो सकता है, उसको बोलते हैं ज़ीरो। जो आपने ऑपरेटर लगाया है रिलेशनल ऑपरेटर, अगर उसका आपका कंपैरिजन सही है तो आंसर क्या आएगा 1, और अगर आपने गलत कंपैरिजन लगाया है, कंपैरिजन फेल हो जाता है तो आंसर क्या आएगा 0। सबसे पहले लेस देन। लेस देन क्या है बेटा देखो जैसे मैंने लिखा a लेस देन b, a लेस देन b, ये होता है a लेस देन b। ऐसे बेटा ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू अगर हमने कंपैरिजन करना है, जैसे हमने लिखना है इफ़ ए, डबल इक्वल टू आएगा बेटा इफ़ ए इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एक प्रोग्राम है, पहले हमने हेडर फाइल्स लगानी है, उसके बाद वॉइड मीन हमने लिखा x = 3 एंड y = 5। ये लाइंस बेटा दोनों छोड़ दो। मैंने लिखा प्रिंट एफ डबल कोट्स में रिजल्ट 1 = %d। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। %d क्या करता है, जो आपका आंसर आएगा उस पर रिप्लेस कर देगा। मैंने लिखा x + y > 5। x कितना है बेटा 3 और y कितने 5, 8 हो गया। 8 > 5 है कि नहीं है, है।
तो आपका आंसर इसका क्या आना चाहिए, मैंने बताया था ऊपर आंसर क्या आना चाहिए अगर कंपैरिजन सही है तो। हाँ जी बेटा, आंसर क्या आएगा 1। ठीक है बेटा। बेटा इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।